जय हिंद फ्रेंड्स। थोर रैग्नारोक मूवी में थोर का एक फेमस स्टेटमेंट है कि एसगार्ड इज ऑल अबाउट एसगार्डियंस। जब सर्टर एसगार्ड को डिस्ट्रॉय कर रहा था, उसको तोड़ रहा था, तब थोर ने एसगार्डियंस को बचाया और एसगार्ड को टूटने दिया, क्योंकि थोर ने कहा कि एसगार्ड इज ऑल अबाउट एसगार्डियंस। अगर एसगार्डियंस को बचा लिया तो एसगार्ड बच गया और एसगार्ड तो फिर से रिबिल्ड किया जा सकता है अगर एसगार्डियंस की सेफ्टी हो जाए तो। सो इस स्टेटमेंट से क्या सिग्निफाई होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है स्टेटमेंट की, इससे क्या इंफ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं हम? इससे ये इंफ्रेंस ड्रॉ होता है कि किसी देश के लिए उसकी जो पॉपुलेशन है वो सबसे बड़ा रिसोर्स है, वो सबसे बड़ी वैल्यूएबल चीज है किसी भी देश के लिए। और इनफैक्ट इसी चीज को ध्यान में रखते हुए रशिया में पुतिन एडमिनिस्ट्रेशन ने पॉपुलेशन इंक्रीज करने के लिए रशिया के लोगों को मोटिवेट किया है। और उनको क्या स्टेटमेंट में क्या कहा है, पॉपुलेशन बूस्ट करने के लिए रशिया के एडमिनिस्ट्रेशन ने, रशियन गवर्नमेंट ने, कि प्लीज हैव सेक्स ड्यूरिंग द वर्क ब्रेक्स, प्लीज हैव सेक्स ड्यूरिंग द वर्क ब्रेक। अब ये स्टेटमेंट रशियन की जो गवर्नमेंट है, रशिया गवर्नमेंट है, उसने ये स्टेटमेंट क्यों दिया? वाई? देखिए, ये स्टेटमेंट इसलिए दिया बिकॉज कि जो रशिया की जो पॉपुलेशन है ना, वो 1990 के बाद से ही डिक्लाइन फेज में है, वो डिक्रीज हो रही है। लगभग 35 से 40 साल हो गए हैं वो रशियन पॉपुलेशन एक डिक्लाइनिंग फेज में है। सो इस डिक्लाइन को अगर काउंटर नहीं किया तो 2050 के बाद से इसको रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और पूरा रशिया लगभग ऑलमोस्ट वो रशियन पॉपुलेशन काफी कम हो जाएगी रशिया में। सो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो रशियन गवर्नमेंट है उसने ये स्टेटमेंट दिया है, पुतिन एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टेटमेंट दिया है। और देखिए, पुतिन एडमिनिस्ट्रेशन में जो हेल्थ मिनिस्टर है रशिया के, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि बीइंग वेरी बिजी एट वर्क इज नॉट अ वैलिड रीजन बट इट अ लेम एक्सक्यूज। मतलब जब इतने साल से, मैंने आपको बताया कि लगभग 35-40 साल से रशियन गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि वहां की पॉपुलेशन को इंक्रीज किया जाए। इनफैक्ट 1990s में रशिया की पॉपुलेशन लगभग 16-17 करोड़ थी और वो आज डिक्लाइन होते होते लगभग 13.5 से 14 करोड़ आ गई है। तो इतने साल से रशियन गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, लेकिन ये पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज नहीं हो रही बल्कि डिक्रीज हो रही है। सो रशियन गवर्नमेंट तो पॉपुलेशन को कह रही है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कीजिए, पॉपुलेशन को इंक्रीज कीजिए, लेकिन जो रशियन जो पॉपुलेशन है उनका क्या कहना है कि यार हम पॉपुलेशन तो कब इंक्रीज करें, हमारे पास वर्क प्रेशर, वर्कलोड, वर्क स्ट्रेस इतना है कि 10-10, 15-15 घंटे काम करना पड़ता है। सो पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज करें? सो इस चीज पे रशियन जो हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया है कि बीइंग वेरी बिजी एट वर्क इज नॉट अ वैलिड रीजन, एक्चुअली इट अ लेम एक्सक्यूज एंड यू कैन हैव प्रोक्रिएशन एक्टिविटीज ड्यूरिंग द वर्क ब्रेक। कि जो भी वर्क ब्रेक मिलता है बीच में, उसमें आप प्रोक्रिएशन एक्टिविटीज कीजिए, उसमें सेक्सुअल एक्टिविटीज में एंगेज हुई है ताकि जो है वो पॉपुलेशन इंक्रीज हो। अब ये स्टेटमेंट जो है वो जो रशियन डेमोग्राफी है उसके ऊपर जो पॉइंट, जो केंद्रित, जो सबसे ज्यादा फोकस करता है वो क्या है? देखिए, जो मैंने आपको बताया कि रशिया की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, वो डिक्रीज कर रही है। किसी भी पॉपुलेशन में अगर जैसे आज पॉपुलेशन लेटर सपोज किसी देश की 20 करोड़ है और अगर इसको अगले 10 साल तक, 15 साल, 20 साल तक अगर ये 10 और 11 करोड़ के अराउंड इसको रखना है, तो उसमें जो टोटल फर्टिलिटी रेट होना चाहिए ना, फर्टिलिटी रेट वो लगभग 2.1 होना चाहिए। इसका मतलब कि एक वुमेन के थ्रू आउट हर लाइफ लगभग 2.1 जब बच्चे होंगे तब जाकर के जो फर्टिलिटी और जो पॉपुलेशन स्टेबिलिटी को अचीव किया जा सकता है। और उतनी जितनी पॉपुलेशन है आज के दिन, उतनी ही पॉपुलेशन रहेगी अगले नेक्स्ट 15-20 साल तक, अगर 2.1 बच्चे होंगे। अब आप सोचेंगे 0.1 क्यों? ये 0.1 इसलिए कि किसी वुमेन के 2 बच्चे होंगे तो किसी के 3 होंगे और कुछ मोर्टिलिटीज भी होंगी, कुछ डेथ भी होंगी। सो सारों को कंपनसेट करने के लिए ऑन एन एवरेज लगभग 2.1 जब पर वुमेन बच्चे होंगे तब जाकर के जो पॉपुलेशन स्टेबिलिटी को अचीव किया जा सकता है और पॉपुलेशन स्टेबल होगी। लेकिन ये रशिया में कितनी है? रशिया में है 1.5 चाइल्ड पर वुमेन, 1.5 चाइल्ड पर वुमेन। ये काफी कम है और इसीलिए रशिया की जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है 1990 से। और ये रशिया के लिए बहुत बड़ा कंसर्न भी है। क्यों? क्योंकि रशियन गवर्नमेंट भी ये बात जानती है कि रशिया इज ऑल अबाउट रशियंस, लाइक एसगार्ड इज ऑल अबाउट एसगार्डियंस। सो रशियन गवर्नमेंट ने यह स्टेटमेंट जारी किया। और अभी एक और सिचुएशन है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम और, कि लोवेस्ट बर्थ रेट है ये 25 ईयर में, कि 1990 से तो इंक्रीज करने की पॉपुलेशन करने की कोशिश होनी चाहिए रशियन पॉपुलेशन की, वो तो हुआ नहीं। उसके अलावा कि सबसे ज्यादा बर्थ रेट
सबसे ज्यादा बर्थ रेट 25 सालों में अभी है रशिया में। सो इट्स बिग कंसर्निंग रीजन फॉर रशिया। आगे चलते हैं, देखिए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों, हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं, रशियन पॉपुलेशन, रशियन डेमोग्राफी की हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं। देखिए 1950s के बाद ही वर्ल्ड दो भाग में डिवाइड हो गया, यूएसए और यूएसएसआर, ये रशियन पार्ट और ये यूएस पार्ट। सो 1950 के बाद ही इन दोनों में कोल्ड युद्ध, कोल्ड वॉर, शीत युद्ध स्टार्ट हो गया। अब शीत युद्ध की कैरेक्टरिस्टिक क्या थी कि शीत युद्ध डायरेक्ट तो नहीं लड़ा जा सकता, डायरेक्ट तो नहीं लड़ा गया। वो कैसे लड़ा गया कि अमेरिका और यूएसएसआर ने दोनों ने एक दूसरे को मिलिट्री स्ट्रेंथ दिखा दिखा करके डराया कि देखिए हमारे पास कितने मिलिट्री वेपन है, देखिए हमारे पास स्पेस टेक्नोलॉजी आपसे अच्छी है। तो ऐसे शीत युद्ध लड़ा गया कि हमारा इंफ्लुएंस वर्ल्ड में ज्यादा है, आपसे ज्यादा है। इनडायरेक्ट वॉर, वो था कोल्ड वॉर। सो 1950s के बाद ही कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। लेकिन कोल्ड वॉर लड़ने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज थी ना, इन दोनों देशों के पास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज चाहिए थी ने, वो थी मनी। और ये देश मनी कहां से लाएंगे, पैसा कहां से लाएंगे कोल्ड वॉर लड़ने के लिए? वो लाएंगे पॉपुलेशन को टैक्स करके, उनके ऊपर टैक्स लगा के। सो इसका मतलब क्या था कि 1950s के बाद से ही जो रशियन जो पॉपुलेशन थी ना, वो एक इकोनॉमिक बर्डन में थी, एक इकोनॉमिक स्ट्रेस में थी। लेकिन ये इकोनॉमिक बर्डन और ये इकोनॉमिक स्ट्रेस जो है वो एक दिन में नहीं दिखता। 1960s 70s 80s तक जब ये 20 25 30 साल जब ये इकोनॉमिक स्ट्रेस और इकोनॉमिक बर्डन जो रशियन पॉपुलेशन ने झेला ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, उसके जो रिपरक्यूशन और उसका जो परिणाम है वो 1990 के बाद दिखना स्टार्ट हुआ। वो कैसे कि 1990 में जब यूएसएसआर कोलैप्स हुआ, डिसइंटीग्रेट हुआ, उस टाइम पे रशिया की जो बर्थ रेट था ना, वो फर्स्ट टाइम डेथ रेट को क्रॉस कर गया और इसको रशियन क्रॉस बोलते हैं। मतलब कि डेथ रेट ज्यादा हो गई और बर्थ रेट कम हो गई, कि जितने लोग मर रहे हैं वो ज्यादा थे और जिनका जन्म हो रहा है बच्चों का वो कम थे। सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सा था कि जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है रशिया की। सो इस ग्राफ से ये पता चल रहा है। लेकिन 1992 के बाद ये ट्रेंड 2012 में जाकर के ये जो चेंज होना स्टार्ट हुआ। मतलब बर्थ रेट और डेथ रेट 2012 में जाकर के मिलना स्टार्ट हो गए कि अब जो है वो पॉपुलेशन स्टेबिलिटी आएगी और अब जो है वो जो प्रॉब्लम थी अब सॉर्ट आउट होनी स्टार्ट होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। देखिए मैंने आपको बताया हिस्ट्री में भी कि कोल्ड वॉर के टाइम और सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के टाइम और माइग्रेशन ऑफ द पीपल इन द यूरोप, दीज आर द रीजन फॉर दिस डिक्लाइनिंग ट्रेंड। मैंने आपको भी बताया, ठीक है। और इनसे क्या हुआ था कि बर्थ रेट कम हो गए थे और डेथ रेट ज्यादा हो गए। और मैंने फिर आपको अभी बताया कि 2012 में सिचुएशन स्टार्टेड टू इंप्रूव, बट जो पॉपुलेशन थी रशियन पॉपुलेशन वो फिर से इकोनॉमिक प्रेशर में आ गई। क्यों? क्योंकि अंडर पुतिन एडमिनिस्ट्रेशन रशियन गवर्नमेंट फिर से वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई। फॉर एग्जांपल एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया, अब ये रशिया यूक्रेन वॉर। और ये वॉर्स कैसे लड़े जाएंगे? ये वॉर्स तो पैसे से लड़े जाते हैं ना, और पैसों के लिए पॉपुलेशन को, रशियंस को टैक्स करना पड़ेगा, उनसे कर वसूल करना पड़ेगा। और कर वसूल कैसे होगा? जब रशियन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा समय तक काम करेगी, 10-10, 12-12, 15-15 घंटे, तब उनके पास पैसे आएंगे, तब ज्यादा गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा और तब ये फाइट हो सकती है। सो रशियन पॉपुलेशन इज अंडर इकोनॉमिक प्रेशर टिल नाउ, और ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि रशियन पॉपुलेशन के डिक्लाइनिंग ट्रेंड का। अब देखिए रशियन पॉपुलेशन मैंने आपको बताया 2000 में 14 करोड़ के लगभग थी, 14.5 करोड़ के लगभग। और यूएन के एस्टिमेट के मुताबिक अगर हम बहुत सारी कंडीशन अच्छी मान लें कि ये रशियन गवर्नमेंट ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेगी और ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन निकालें, तो रशिया की जो पॉपुलेशन है वो 14.73 करोड़ हो सकती है 2050 तक। लेकिन जैसे चल रहा है अगर वैसे माने तो 2050 तक रशियन पॉपुलेशन 13.5 करोड़ हो जाएगी। लेकिन अगर और भी वर्ष रही कि उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और रशियन पॉपुलेशन डिक्लाइन करती चलेगी और डिक्लाइन रही, तो ये वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सिनेरियो में 12.5 फिर 11 करोड़ तक जा सकती है। ये यूएन का एस्टिमेट है। ये क्या फ्रेंड्स? यूएन का एस्टिमेट है। अब देखिए वेज टू डील विद द प्रॉब्लम। अब रशियन गवर्नमेंट इसको कैसे डील कर रही है इस प्रॉब्लम से? भाई अगर फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है तो फर्टिलिटी रेट को इंक्रीज करना है ना। अब इंक्रीज कैसे किया जा सकता है? इंक्रीज प्रो फर्टिलिटी पॉलिसी, मतलब कि रशियन गवर्नमेंट अपनी जो पॉपुलेशन है उनको फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए उनको प्रमोट करे, उनको इंसेंटिव दे, तो ये इंक्रीज हो सकती है पॉपुलेशन। अब वो कैसे होगी कि फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए जा रहे हैं रशिया में। फाइनेंशियल इंसेंटिव
जैसे कि अगर किसी वुमेन के अगर पहले संतान है तो उनको लगभग 9.5 से 10 लाख रुपए 9.5 से 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। रशिया के एक प्रांत में ये रूल है, जैसे 9.5 से 10 लाख रुपए दिए जाएंगे रशिया के एक प्रोविंस में। और वहां पर एबॉर्शन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, एबॉर्शन को डिफिकल्ट बना दिया गया है। और पब्लिक जो फिगर्स है, जो रिलीजियस फिगर है, जो बड़े बड़े एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, वो रशियन पॉपुलेशन को फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। और प्रो फर्टिलिटी पॉलिसी में क्या होता है कि हेल्थ बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं रशियन पॉपुलेशन को ताकि मोर्टिलिटी रिड्यूस हो। सो इन एक्शंस के थ्रू जो है रशियन गवर्नमेंट अपनी जो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन के जो ट्रेंड है ना, उनको इस चीज को इन एक्ट्स के थ्रू इस चीज को डील कर रही है रशियन गवर्नमेंट। अब देखिए, ये तो हमने न्यूज देख ली। अब देखिए फ्रेंड्स, इससे इन्फ्रेंस क्या ड्रॉ करना चाहिए अदर कंट्रीज को, उससे लर्निंग क्या हो सकती है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इससे। देखिए, सबसे पहला कि बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वॉर्स आर नॉट गुड। यस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वॉर, मैंने आपको बताया कि कोल्ड वॉर के टाइम भी रशियन पॉपुलेशन के ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर था, और आज जब रशिया डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व है, आज भी है। सो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वॉर बोथ आर नॉट गुड फॉर द पॉपुलेशन। वो उनके मेंटल लेवल के स्ट्रेस को बढ़ाती है, और वो डायरेक्टली उनके जो डेमोग्राफिक पैटर्न और रिप्रोडक्शन पैटर्न है उनको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है। बिकॉज वॉर के टाइम इकोनॉमिक स्ट्रेस इंक्रीज होगा, मोर्टिलिटी, मौतें वो बढ़ेंगी। सो वो डायरेक्ट पॉपुलेशन को इंपैक्ट करती है, डायरेक्ट। इसलिए शांति एक सबसे बड़ी जो क्रिटिकल जरूरत, सबसे बड़ी जरूरत किसी भी देश के लिए शांति है, पीस, इनफैक्ट फॉर द होल वर्ल्ड। इससे सबसे पहला ये इन्फ्लुएंस होता है। एंड द सेकंड इज कि स्ट्रेस्ड और ओवरबर्डन्ड अगर पॉपुलेशन होगी ना, इट इज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी एंड इट इज नॉट गुड फॉर द नेशन एंड इट इज नॉट गुड फॉर द वर्ल्ड। मतलब कि ऐसा ही नहीं है कि जो स्ट्रेस और बर्डन जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ कोल्ड वॉर और डायरेक्ट वॉर के टाइम में हो सकती है, नहीं। अगर बहुत ज्यादा इकोनॉमिक ग्रीड हुई, जैसे कैपिटलिज्म में आज के दिन है इकोनॉमिक ग्रीड, कि पैसा 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 पैसा, बस पैसे के पीछे भागो, तो ये भी इकोनॉमी, इतना स्ट्रेस और इकोनॉमिक बर्डन भी पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन स्टेबिलिटी के लिए लॉन्ग रन में ये ठीक नहीं है। सो इससे दो इन्फ्लुएंस ड्रॉ किए जा सकते हैं फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, आई होप कि ये वाला जो टॉपिक था मैंने आपको इसको अच्छे से डील किया, इसको अच्छे से कनेक्ट किया, इसको रशिया के पास्ट से, रशिया के प्रेजेंट से और रशिया के फ्यूचर से कनेक्ट किया। इससे क्या इंपॉर्टेंट टेक अवेज हो सकते हैं मैंने आपको ये भी बताया फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड्स।